हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से सभी लोग जुड़ना शुरू कर दीजिए। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। कौन कौन यहाँ पे जुड़ चुका है? तो ममता, भाबर जी, संदीप जी हैं, सीएम कुमार जी हैं, उद्धव हैं, कृषु 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 भी आ चुके हैं। कृषु भैया गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोगों को एक बार सेशन को शेयर करिए। फिर आज हम लोगों को क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों ने कल स्टार्ट कर दिया था, नंबर सिस्टम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। और आज आप लोग को बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाने हैं डिविजिबिलिटी रूल पे डिपेंडेंट। लेकिन कुछ चीजें हमारी बची हुई थी, उनको भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो विवेक पूजा भी यहाँ पे आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुभो घोष भी आ गए हैं। गुड मॉर्निंग भैया। ओम कुमार गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को राम राम, सभी बच्चों को प्रणाम। जल्दी से आ जाओ। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ठीक है ठीक है। तो अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो। अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि यदि आप दूसरे में असफल होते हो तो कोई होंठ यह कहने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपकी पहली जीत सिर्फ भाग्य थी। होता है ना कि एक बार अगर क्वालिफाई कर लो तो लोग कहते हैं किस्मत से हो गया होगा। तो वही चीज है, कभी भी एक जीत के बाद रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए जितना ज्यादा बढ़ सके। जब तक एज है, जब तक तो पढ़ाई करनी है, उसके बाद नहीं होगी तो वैसे भी केवल शादी शादी शादी, बीवी बच्चे, इसी को संभालते रह जाओगे और नौकरी करते रह जाओगे। तो जब तक एज है, हमेशा आगे बढ़ने की सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के। हाँ यार, एक चीज ये जरूर है, बतानी है, जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि अभी तक अड्डा 24/7 में जब से मैंने देखा है, कभी भी ये नहीं देखा कि आपको किसी भी प्रोडक्ट में XYZ किसी भी प्रोडक्ट में आपको इतना ज्यादा डिस्काउंट मिला हो। 80% डिस्काउंट मिल रहा है मेरे डिस्काउंट कोड के साथ, फ्लैट 80%। किसी भी महापैक में, किसी भी क्लासेस में, यानी कि लाइव बैच में, टेस्ट सीरीज में, बुक्स में, ई बुक्स में, वीडियो कोर्सेज में, यानी कि FSSAI का अगर किसी बच्चे को बैच लेना है ना, तो इससे बेस्ट मौका हो ही नहीं सकता भाई साहब, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे FSSAI का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, गुड मॉर्निंग। एक बार देख लें जल्दी से कौन कौन यहाँ पे और जुड़ चुका है। तो बबीता जी जुड़ चुकी हैं। बबीता के अलावा विशाल, श्रद्धा, विशाल और रवीश भी हैं, अमन भी हैं, श्रद्धा केसरी भी हैं, अमृता, मेडिटेशन, कृषु, हेमंत, चंदन, राजपूत, ज्योति, युवराज, सभी बच्चों को नमस्कार। अब शुरुआत की जाएगी आपकी FSSAI की क्लास की, नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल। कुछ रूल हमने बता दिए थे आपको अच्छे से याद होगा। हम 2 का बता चुके हैं, 4 का बता चुके हैं, 8 का बता चुके हैं। इसके अलावा हम 3 का डिस्कस कर चुके हैं, 9 का डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। दीपेंद्र, फीस मैंने चेक नहीं की है बेटा, लेकिन इतना है कि अभी का सबसे सस्ता मिलने वाला है, सबसे सस्ता। Y297 कोड लगा के आराम से आप देख सकते हैं। फिलहाल डिविजिबिलिटी रूल में आ जाते हैं। तो हमने 2 का सीखा था कि लास्ट का डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। 4 में सीखा था लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 0 होने चाहिए या तो 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 में सीखा था कि लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से या तो 0 होने चाहिए। 3 का रूल हम लोगों ने सीखा था, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 का हम लोगों ने सीखा था, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। इसके अलावा जो हमें और भी सीखने के लिए बचे हुए थे, उनमें से सबसे पहला रूल 5 का। तो 5 को आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मेथड होता है कि जो लास्ट की डिजिट होती है वो या तो 0 होती है या तो 5 होती है। अंतिम अंक जो है या तो 0 होगा या तो 5 होगा। पूर्णिमा, नीलम, नदीम, विशाल, सबको गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों। बहुत बढ़िया। देखो जरा और कौन यहाँ पे आया है। सिंगर भी आ गए हैं, रूपम भी आ गए हैं, शिवम यादव भी आ गए हैं, विवेक व्यास भी आ गए हैं, रोहित कुमार भी हैं, कृषु तो है ही, अमित कुमार भी आ गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है भैया, सभी के लिए डिस्काउंट अवेलेबल है। बस Y297 कोड लगा लेना। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे सुनो, 5 का हो गया, लास्ट डिजिट 0 या 5। 6 का जान लो, 6 का जान लो क्या होता है रूल। इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं डिविजिबिलिटी पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, मौज हो जाएगी यार तुम लोग के डिविजिबिलिटी रूल के। जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए। संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ललिता भी आ चुकी हैं। तो 6 का रूल याद रखिएगा कि संख्या जो है वो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो मान लीजिए नंबर है 5 6 7 8 3 2 3 2। क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा? जल्दी से बताओ, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा? अमित कुमार, जी हां, बिल्कुल अवेलेबल है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, मतलब क्या आने वाला है। क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या ये दी गई संख्या जो है वो 6 से विभाजित है? जल्दी से बता दो, क्या ये संख्या 6 से विभाजित है मेरे भाई?
भैया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, आज मौज हो जाएगी तुम लोगों को। जिस एग्जाम के लिए भी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना चाहते हो ना, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बस तुम लोग पढ़ लो। बताओ जल्दी से, 6 से डिविजिबल है कि नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं। वाह 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 वाह। एसके शुभ घोष बहुत बढ़िया, सभी को राधे राधे। है कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं कह रहे हैं। अच्छा, मैंने भी सिखाया कि जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो 2 और 3 से डिवाइड होना जरूरी है। तो जरा चेक किया जाए, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, लास्ट की डिजिट देख ली, 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो जरा अंकों का योग तो कर लो। 3 2 5 2 7 3 10 10 8 18 18 7 25 6 31 5 36, अंकों का योगफल आ गया 36। 2 से भी डिविजिबल, 3 से भी डिविजिबल, यानी कि संख्या 6 से विभाजित है भैया, है भैया है। ये नहीं वालों सुधर जाओ, थोड़ा सा अपने आप को एक थप्पड़ मार सकते हो प्यार से, अगर तुम लोगों का मन कर रहा है तो। है भैया, सीधी सी बात थी, अंकों का योग करना था, 2 से विभाजित तो हो ही रहा था, अंकों का योग करना था 6 5 11 7 18 8 26, 26 3 29 2 31, 31 3 34, 34 और 2 36, 36 जो है वो 3 से विभाजित होता है, तो संख्या भी हमारी क्या हो गई? 6 से विभाजित हो गई। सौरभ कुमार भी आ गए, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। सब्जदुल 5 है, बिल्कुल है, ठीक है, क्लियर हो गया। 6 से डिविजिबिलिटी, 7 से मैंने कहा था, अभी आपको पढ़ना नहीं है। 8 से मैं बता चुका हूं, 9 से मैं बता चुका हूं, 10 का भी आप लोगों को अच्छे से पता है। लास्ट की डिजिट क्या होगी? 0। लास्ट की डिजिट हमेशा हमेशा क्या होगी भैया जी? 10 में 0 होगी और कुछ नहीं होगी। कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। लास्ट की डिजिट 0 होगी तो 10 से डिविजिबल है। अब हमें मेन रूल सीखना है। यहां पे भी सभी लोग आंसर दे रहे हैं, मीना, अनुष्का, नेहा, बहुत बढ़िया। अनुष्का बहुत बढ़िया। सुनो, अब इसके बाद हमें जो मेन नंबर सीखना है ना, बस इसका सीख लिया तो लाइव झंगा लाला। अगर हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया तो हमारी लाइव झंगा लाला। उद्धव माने गुड मॉर्निंग भैया, हो गया हो गया। शिवम पढ़ लो भैया, ड्रीम आईएएस ऑफिसर भी हैं, बहुत बढ़िया। सुबह घोष, मीठा लाल, बहुत बढ़िया। चलो अब सुनो ध्यान से, ध्यान से, बस 11 का रूल आउट सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। डिविजिबिलिटी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ताबड़तोड़ तरीके से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, धुआंधार। पहला इसका रूल सीख लो, इसका रूल सीख लो। डेफिनेशन पे जाएं अगर, डेफिनेशन पे जाएं अगर, तो हिंदी में लिखवाऊंगा, आज मन कर रहा है मेरा मातृभाषा में, अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या होता है? सम स्थानों, सम स्थानों पर स्थित, सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। टेंशन मत लेना मेरे भाई, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। होता क्या है, हमें इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, उसके बाद जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उनको ऐड करना है, दोनों के सम का डिफरेंस निकालना है। तो वो डिफरेंस जो है वो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर 0 या फिर 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई साहब, एग्जाम्पल कर लेते हैं भाई साहब। कोई भी एक नंबर ले लिया, 5 6 7 3 2 1 8 7 1। बताओ जरा, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? क्या ये संख्या 11 से विभाजित है? जल्दी से बता दो जरा। शुमान हाजरा भी है, मीठा लाल भी है, अंजलि गोंड भी है, बहुत बढ़िया यार। मजा ले लो, पढ़ लो भाई, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या आने वाला है? जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ बच्चा लोग, देर नहीं करो, जल्दी से बताओ भैया। प्यार मोहब्बत की बातें ना करो यार, यहाँ पे है कृषु ठीक है, देख रहे हैं हम सुरेंद्र को। सुरेंद्र भैया यहाँ से ब्लॉक हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी तो आगे कुछ गुजारा नहीं होना तुम्हारा। पढ़ लो, नौकरी ले लो, उसके बाद ये सब ना करना, ठीक है। चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए जरा, वरना क्या फायदा ब्लॉक कर दिए जाओगे अभी, है। इस क्वेश्चन का उत्तर देके बता दो जल्दी। गुड मॉर्निंग विनय प्रताप जी, गजेंद्र राठौर भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया भैया। गजेंद्र राठौर जी, जिस दिन फॉर्म फिल हो जाएगा उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, डेट आ जाएगी, परेशान मत हो। इस क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे जरा। तो क्या करना है भाई? अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है। देखो
ये डेफिनेशन जो लिखी है, डेफिनेशन तो ठीक ही ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप अल्टरनेट नंबर को ऐड कर लो, एसएससी हो जाए। 7 की जरूरत नहीं है, 7 का रूल अच्छा नहीं होता, इसलिए हम नहीं बता रहे। 7 5 12 2 14, 14 8 22, 22 और 1 23, कितना 23 मिला। देखो सम विषम वाला ऐड करो तो ये पहला स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये पांचवा स्थान है, ये सातवां स्थान है, ये नौवां स्थान है, ठीक। अब इसके बाद दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठवां स्थान, आठवां स्थान, तो 6 3 9, 9 1 10 7 17, 23 और 17 के बीच का अंतर कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। 6 जो है वो ना तो 0 है ना तो 11 से विभाजित है, खत्म काम, डिविजिबल नहीं होता। राजपूत आकाश जी अगर पढ़ने में ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा यार। नाम में क्या रखा है, नाम तो उस दिन होगा जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, उस दिन तुम्हें सब कुछ जानेंगे। स्पेशल गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सिंपल सा काम है, एकांतर संख्याओं को ऐड कर दिया करिए, यानी कि अल्टरनेट नंबर को ऐड कर दिया करिए। अल्टरनेट नंबर का ऐड, देखो 7 का रूल मैं इसलिए नहीं सिखाता, एक रूल होता है 7 11 13 और 37 का कॉमन। उसके अलावा 7 का एक जो रूल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, लेकिन वो बेकार होता है, उससे क्वेश्चन भी नहीं बन सकता कि 4 का डबल कर दो और पूरे से माइनस कर दो, 4 का डबल कर दो, 8 को माइनस कर दो, 8 को माइनस करोगे तो बेकार हो जाएगा, 115 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यही काम करना होता है, तो ये इसीलिए हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, हर एक नंबर का मैंने बता दिया है। इसके अलावा एक चीज बस याद रखने वाली थी कि अगर क्वेश्चन में 12 से डिविजिबिलिटी का रूल पूछता है तो आप किसका चेक करेंगे, उसके दोनों को प्राइम फैक्टर को, उसके दोनों प्राइम फैक्टर को। 12 है तो 4 और 3 को चेक करेंगे। जैसे अगर 72 आ गया तो 72 में किसको चेक करेंगे, 8 और 9 को चेक करेंगे। जैसे अगर 88 का पूछ लिया तो किसको चेक करेंगे, 11 और 8 को चेक करेंगे। याद रखना मेरे दोस्तों, क्या रूल होता है कि जो संख्या 8 से विभाजित होती है वो 8 के हर एक फैक्टर से भी विभाजित होती है, यानी कि 2 से भी होगी, 4 से भी होगी। जो संख्या 12 से विभाजित होती है वो 12 के हर एक फैक्टर से भी विभाजित होती है, यानी कि 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी, ठीक। जो संख्या 72 से विभाजित होती है वो 72 के हर एक फैक्टर से भी डिवाइडेड होगी। राधे कृष्णा, नमस्कार, ठीक हो गया। चले कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छा मटेरियल आपके लिए लेके आया हूं। शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। नसीर अहमद, बहुत बढ़िया, शुरू हो जाइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चंद सेकंड में आपको आंसर देना है, मात्र 20 सेकंड। चलो, कुछ बच्चे ब्लॉक होने वाले आ गए हैं, तो इन बच्चों को जो इनके संस्कार, इनके माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार इनके यहाँ पे सुधर नहीं रहे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करें, हम कुछ बच्चों को ब्लॉक कर दें जो फालतू की बदतमीजी कर रहे हैं, अपने माँ बाप के संस्कार इस क्लास में दिखा रहे हैं। तो माँ बाप जो सिखाते हैं ना बच्चों पे वही असर आता है। बात ये, अगर आप कहें कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, तो बेटा ऐसा ही होता है, वरना नहीं करते। हमारे घर वाले भी, हमारे घर वालों ने कभी ऐसी चीजें कभी नहीं हुई, हमारे घर वालों में हम लोगों ने कभी ऐसी हरकतें नहीं की। यानी कि जाहिर सी बात है कि आपके संस्कार आपको यहाँ पे बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया जाए। अब मैंने ओपन कर लिया है, अब मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक करने वाला हूँ, परेशान मत हो। कहाँ गए कमेंट भैया, हाँ जी, राजपूत आकाश जी, चलिए घूम के आइए कहीं, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो अब जो भी बदतमीजी करेगा वो ब्लॉक हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 प्लीज। मौबनी कल सिखाया था मैंने, 2 3 4 8 9 सब सिखा दिया मैंने, परेशान मत हो। इस क्वेश्चन का उत्तर देके बताओ जल्दी से। और आंसर कुछ लोगों का 4 आ रहा है, कुछ लोगों का 9 आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, हो गया। आर्यन भैया भी है क्लास में, जारा खान 9, कृषु। देखो बच्चा लोग, इस क्वेश्चन का उत्तर कितना आने वाला है, 4 बता रहे हैं कुछ बच्चे 9 भी बता रहे हैं, कुछ बच्चे 4 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 9 भी बता रहे हैं, ठीक। बिल्कुल आलोक कुमार, 100% इंपॉर्टेंट है यार। डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम हर जगह आता है, 9 आता है, 4 आता है। सुनो जरा मेरी बात, बच्चे लोग ये ध्यान दिया करो, किसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। तो क्वेश्चन में किसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, 8 का गुणज बन जाए, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है मेरे भाई, कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, ये स्टार जो भी हैश बना हुआ है और 84। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शन रख के देख लें। अगर हम पहला ऑप्शन ए रख के देखते हैं तो नंबर हो जाता है 884। जब 884 हो जाता है तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 4 डिविजिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। अगर हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं मेरे भाई, तो 6 8 4 मिलेगा, 8 8 64, 4 बचेगा, 44 विभाजित नहीं होता, यानी कि सी बी ऑप्शन भी गलत है। अगर हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं तो नंबर हो जाएगा 984, तो 8 एकम 8, 1 बचा, 18 हो गया। 8 दूनी 16, 2 बचा,
8 तिया 24 हो गया, आंसर कितना आ गया? सी। अगर आप डी ऑप्शन को सही करना चाह रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं 4 आंसर आएगा, तो मेरे भाई 4 करके देखो ना, 8 छंग 48 और 4 बच जाएगा रिमाइंडर, यानी कि डी ऑप्शन में नहीं हो सकता। तो सुधर जाओ तुम लोग, ना तो थप्पड़ पड़ेगा और तुम लोग फिर सुधरोगे। हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक, इतने आसान से क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं अभी, तो सभी लोग मेहनत से आंसर दीजिए, मन लगा के आंसर दीजिए। 9 करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी 4 दिया था, थोड़ी सी गलतियां की हैं आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं वो गलतियां सुधार लेंगे। और एक चीज नहीं समझ में आती कि जब तक हम टोकेंगे नहीं, जब तक तुम लोग करोगे नहीं, जब तक हम 2-3 बार ना टोके, जब तक तुम लोगों से होना तो है नहीं। अब कहोगे सर जी क्या नहीं होना है? तो भैया जी, अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, तो अगर चाहते हो कि सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर जी इसी तरह आप लोगों को पूरी चीजें पढ़ाते रहे, तो अपने 2-4 दोस्तों को शेयर कर दो, वो लोग भी पढ़ लें, तो यहाँ पे वॉचिंग बढ़ जाएगी, हमको भी अच्छा लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। तो ये 3 काम कर दिया करो, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी छात्रगण। इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है? 20 सेकंड का समय है। अब अगर ये आंसर नहीं बताए तो मार खाओगे। हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सोनम कुमारी ने आंसर दिया बी, मैं नया हूं। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शबनम का 9, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। सुब्रता चक्रवर्ती अब कर लीजिएगा, अब कर लीजिएगा। जारा खान का ऑप्शन नंबर ए है। स्वप्ना भैया, भांति भांति के लोग, भांति भांति के उत्तर, कौन सत्य है कौन असत्य है ये तो थोड़ी देर बाद पता चला ही जाता है। तो थोड़ा सा सब्र रखें और ईमानदारी के साथ बताएं। जिसने निकाला है तुक्का ना मारे। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्वेश्चन का कह रहा है कि कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है, यानी कि कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े हो ना? क्या पढ़े हो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ ले, जोड़ ले अंकों का योग जल्दी से। 4 2 6 5 11 6 17 3 20 नहीं होता। 2 1 3 3 3 6 6 12 6 3 18 ये तो हो रहा है यार। 2 1 3 3 3 6 6 6 12 6 3 18 ये तो डिवाइड हो गया, ये तो डिवाइड हो गया। और कोई तो डिवाइड नहीं हो रहा। कीर्ति बरनवाल इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वैसे आप पुराने हो। 8 5 13 4 17 2 19 3 22 ये भी नहीं होता। 4 2 6 6 12 12 5 17 17 2 19 ये भी डिवाइड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी केवल और केवल सत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है और सभी का आंसर भी सही आ रहा है। वेरी गुड। शेडो, अमित, कृषु, रजनी, शवनम, दीपाली, माधिर, हिमांशी, कृषु, ललिता, आर्यन यादव, बहुत बढ़िया। आर्यन यहाँ पे कंप्लीट मैथ तो पढ़ाई जा रही है। अभी का आंसर, नेहा का आंसर, शबनम सिंह का आंसर, अभी, रितेश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ हम बांदा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा? कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा? बोलो। हम बांदा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक, कर दी है सब्सक्राइब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। यार सुनो, जिसको भी हमसे पूरी गणित पढ़नी है चैप्टर वाइज, देखो हम 2 बजे यूपी अड्डा 24/7 चैनल पर यूपीएसआई के मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे हम यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं डेली। डेली मंडे टू सैटरडे। कल संडे, कल क्लास नहीं होगी, लेकिन मंडे को जब क्लास होगी तो नंबर सिस्टम के वर्ड्स प्रॉब्लम कराऊंगा बेहतरीन तरीके से। जो भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, फेज 9 की, जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एफएसएसएआई के तो हम टारगेट करवा ही रहे हैं। तो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप पढ़ोगे ना तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी संख्या इसकी विभाजक। देखो 15 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो 5 से तो हो रहा है, जरा 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना। तो 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हो? कैसे चेक करते हो? अंकों का योग,
अंकों का योग करते हो तो 7 6 13 4 17 17 5 22 और 1 23 23 2 25 25 8 33 33 1 34 34 1 35 35 2 37 अंकों का योगफल कितना मिल गया भैया 37 मिल गया 37 मिल गया यानी कि 3 से विभाजित नहीं होता तो ए ऑप्शन गलत। अब 18 से भी विभाजित नहीं होगा, जब 3 से नहीं हो रहा तो 3 से क्या खाक होगा, नहीं होगा, तो 18 से भी नहीं होता। अब 16 का डिविजिबिलिटी रूल याद है, याद है सिखाए थे, 16 का डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे कि लास्ट की कितनी डिजिट चेक कर लेना, लास्ट की 4 डिजिट चेक कर लेना। जब लास्ट की 4 डिजिट चेक करोगे तो लास्ट की 4 डिजिट कितनी है, 1120 है, 1120 है, 16 से डिवाइड करोगे 16 सत्ते 112 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सत्य हो जाएगा। हो गया। राधे कृष्णा अगर आप चाहें तो यहीं से सब कुछ पढ़ सकते हैं। कृषु मधिर, बहुत बढ़िया, मधिर आप समझ में आ गया। प्रिया यादव ठीक है, मैथ्स नहीं आता है, सीखना चाहोगे तो हम मैथ्स बहुत अच्छे से सिखा देंगे। सोनम कुमारी अगर सीखना चाहोगे तो ये बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आप चाहे तो सीखना चाहें तो आप धुआं धुआं कर देंगे मैथ्स में, भरोसा रखिए। ठीक, क्लियर हो गया अच्छे से। अनुराग सिंह कानपुर वाले भी हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चे लोग। अभी बहुत हाई लेवल क्वेश्चन तक हम लोगों को जाना है, तो सब्र बनाए रखें, सीखने की चाहत लेके आओगे, सिलेक्शन की चाहत लेके आओगे तो यहां से सिलेक्शन लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, एफएसएससीआई असिस्टेंट का आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, नहीं किया है तो और अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यकीन मानिए आज आपका डिविजिबिलिटी रूल 100% क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए। प्रदीप राजन भी है, नंबर दिया हुआ है और ये बोला गया है कि ये जो नंबर है वो 90 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि बताइए कि x प्लस वाई क्या होगा। क्या है 18406 एक्स वाई जो है वो 90 से डिविजिबल है, तो आपको बताना है कि x प्लस वाई का योग क्या होगा। बताइए आंसर। जल्दी बताओ आंसर। लास्ट 3 डिजिट, नाजिम क्यों लास्ट के 3 डिजिट क्यों, 4 डिजिट करने थे। देवज्योति दास ओके, नाजमीन हाँ 6, इस क्वेश्चन का आंसर 6 आ रहा है क्या। टिंकू भट्ट जब टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो पूछ लेना, अभी इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। 8 आ रहा है लोगों का, 8 आ रहा है लोगों का। अनुराग सिंह का भी 8 आ रहा है, किलर डेविड का भी 8 आ रहा है, सुबह घोष का भी 8 आ रहा है, शेडो का भी 8 है, तन्नू का भी 8 है, किलर डेविड का भी 8 है, नाजमीन का 6 है, सागर भाई डी आंसर आ रहा है, देखते हैं जरा। किलर डेविड 8 आ रहा है, रितिका का भी 8 आ रहा है, रोहिणी का भी 8 आ रहा है, बहुत बढ़िया। सुनो जरा, अब हम समझाए दें, अब हम समझाए दें तो जरा ध्यान से सुन लो यार, कैसे आता है भैया जी। जो नंबर 90 से डिविजिबल है वो 9 से भी विभाजित होगा तथा 10 से भी विभाजित होगा। कौनो शक, नो शक। अगर नंबर 10 से डिविजिबल है तो इसका मतलब y बराबर केवल और केवल क्या हो सकता है, 0। अगर नंबर 10 से विभाजित है, जो कि है क्योंकि 90 से विभाजित है तो 10 से तो विभाजित होगा ही होगा, तो 10 से विभाजित होने के लिए y जो है वो हमेशा और हमेशा यहां पे कितना होने वाला है, 0। y 0 हो गया। जब मेरे भाई y 0 हो गया तो नंबर कितना बच चुका है, 18406 x और यहां पे कितना, 0। ठीक है, अब जरा हम टॉपिक 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 से डिविजिबिलिटी में अंकों का योग करना होता है, तो 1 और 8 9, 9 4 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19, 19 के बाद 0 है। अब हमें 9 से डिवाइड करना है मेरे भाई, जब 9 से डिवाइड करना है तो 19 के बाद 9 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होता है, पहला नंबर 9 हो गया, दूसरा नंबर 18 हो गया, उसके बाद कौन सा होता है, 27 होता है, 27 होता है, 19 हमारे पास है, हमें किस चीज की जरूरत है, केवल और केवल 8 की जरूरत है। तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया, और y बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 0 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था x प्लस वाई, तो आंसर कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 8 प्लस 0 बोले तो 8 हो गया। सबका सही है, 8। मौबनी, देवज्योति, मीना तिवारी, सागर, विनय प्रताप, बहुत बढ़िया। नेहा, सस्मिता, सबको समझ में आ गया बच्चा लोग। अरे बोलो मजा आई कि नहीं आई, क्योंकि बच्चा लोग देखो क्वेश्चन में लेवल धीमे धीमे बढ़ेगा। एफएसएससीआई में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, डिविजिबिलिटी पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो
हर एक टाइप का हमें क्वेश्चन कर लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे स्किप ना हो पाए। ठीक, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है सर, एफएसएसआई का एग्जाम जिस दिन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है उसके बाद अनाउंस होगी डेट। ठीक, मजा आ रहा है, सीख गए। प्रशांत यादव गुड मॉर्निंग, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। किसी बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है? सही हो गया सर अमित कुमार, बहुत बढ़िया। बढ़े बच्चे लोग आगे। ऑल इन वन का भी 8 है, बबीता का भी 8 है, सब सुब्रता का भी 8 है, बहुत बढ़िया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। शिप्रा यादव, अगर आपने पहले क्लास से पूरा पढ़ो तो फिर दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देके बताइए कि दी गई संख्या, ऑप्शन दे रखे, बस बस बस। ठीक, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। और जिनको भी डिविजिबिलिटी में प्रॉब्लम है एक बार कल वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा, वहां पे मैंने 2 का रूल, 4 का रूल, सारे रूल सिखाए थे। आज मैं आप लोगों को बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो इसलिए शायद आप लोगों को थोड़ी सी किसी किसी बच्चे को जो नए आए उन्हें दिक्कत होगी। अगर वो रेगुलर करेंगे तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरी चीजें एक एक करके आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। पूरे टॉपिक आप लोगों को पहले अच्छे से करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और आपका सिलेक्शन दिलवाऊंगा। एफएसएसएआई असिस्टेंट बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। अगर जॉब लग गई, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 के 20 कर लिए तो मौज हो जाएगी भाई साहब। करो, इस क्वेश्चन का उत्तर दो 20 सेकंड के अंदर। गेट रेडी टू काउंट डाउन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये काम जरूर करते रहना। इस काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ये काम जरूर करते रहना। देखो आंसर आना शुरू हो गया भैया, इतनी जल्दी आंसर आना शुरू हो गया। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं इस क्लास में। अनुराग सिंह का आंसर आ गया है, ठाकुर बॉय का आंसर आ गया है, कृषु का आंसर आ गया, अक्षय का आंसर आ गया, सिद्धू का आंसर आ गया, अनुराग का आंसर आ गया, शशिकांत शर्मा का भी आंसर आ गया है, शशिकांत शर्मा, हिमांशी यादव, तन्नू यादव, दीप शिखा, तन्नू, मीना, रजनी, कीर्ति। यार अलग अलग आंसर का आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, सी वाला चलो अभी कौनों नहीं मिला है, लेकिन सी भी मिल गया। अक्षय जी सी कह रहे हैं। अब हम बता दें कितना उत्तर आ रहा है, ध्यान से सुनियो यार। देखो हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 से डिविजिबिलिटी ज्यादा आसान होती है, तो पहले 3 से चेक कर ले। पहले 3 से चेक करेंगे तो अंकों का योग निकालेंगे। जब अंकों का योग निकालेंगे तो ध्यान से जोड़ना। 1 और 5 6, 6 6 12 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 1 22, 22 2 24, 24 3 27 4 31, 31 3 34, 34 और 5 39 और 1 40 हो गया योगफल। योगफल कितना हो गया? 40 हो गया। जब योगफल मेरे भाई 40 हो गया तो इसकी मतलब इतना सा है। ठीक, उद्धव माने इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या दिया है? डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब सी ऑप्शन गलत, क्योंकि क्या दिया है? डिविजिबल बाई 3। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब बचा केवल इतना, नीदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 11, या फिर डी। तो अब तो हमको भैया जी 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी ना। डेली सुबह 10 बजे क्लास करने आ जाओ, गणित में सिलेक्शन पा जाओ। ठीक है, पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, परेशान मत हो। अब हमें 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो अल्टरनेट नंबर को ऐड करना है। जरा अल्टरनेट नंबर को ऐड करो, तो 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 1 कितना भैया जी? 17। कितना आ गया अंकों का योग? 17। एक बार में सीख लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक, देखो वासी अख्तर कह रहे हैं इंग्लिश में क्वेश्चन, तो अंग्रेजी में क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। हमारे ख्याल से तो अंग्रेजी लिखी है। अब अंकों का योग कर लो जरा। 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 और 5 कितना? 23। इनका और इनका निकालेंगे डिफरेंस। जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस 6 मिलेगा। इसका मतलब 11 से भी डिविजिबल नहीं होता है। तो ना तो भैया जी 3 से डिवाइड हुए, ना तो भैया जी 11 से डिवाइड हुए। तो आंसर क्या आ गया? नीदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 11। ऑप्शन नंबर बी एकदम सत्य है। तो बी वाले केवल सही हैं, बाकी ए वाले भी गलत है, डी वाले भी गलत है और सी वाले महागलत है। ठीक है, क्लियर हो गया? बोलो बच्चा लोग, अब क्लियर हो गया? श्वेता मिल जाएगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, परेशान मत हो, आज मिल जाएगी। ठीक, अब आ गया समझ में? श्वेता, नाजमीन, मीना, बोलो जल्दी से, अब समझ में आ गया?
नेक्स्ट टाइम राइट कर लेना। राशि, ठीक है, सबसे पहले मैं बोली थी, बहुत बढ़िया। राशिद खान, ओके। रजनी यादव, 20 द करेक्ट आंसर। बच्चे लोग अब क्लियर हो चुका है, तो सेशन को एक बार शेयर कर दो यार, जितने भी हमारे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, मेरी बहनें, जितने लोग भी हैं, एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे। हमारा सही है, किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल है, और टाइम बचेगा तो फिर कुछ नया टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा, मजा आएगा भाई साहब, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। कीर्ति कोई बात नहीं, अब सही कर लेना। अनुराग मान जाओ, बहुत मारे जाओगे। इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से। मैथ का पीडीएफ मिल जाएगा, जल्दी से बच्चे लोग इस क्वेश्चन का आंसर दो। रितिका वाईडी, मेरा रॉन्ग। प्रदुमन सैनी, नो सर, नो सर, कोई समस्या नहीं, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो संख्या है वो 11 से विभाजित है, तो हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ध्यान से करिएगा, वरना क्वेश्चन गलत और गलत हो सकता है। मैथ्स इजी हलवा लगने लगेगी तुम लोग पढ़ो तो, बस रेगुलर हो जाओ। सबसे बड़ी बात होती है बच्चे लोग, आप लोग यूट्यूब पे रेगुलर नहीं होते हो, एक दिन आते हो, 2 दिन नहीं आते हो। अगर यही पेड बैच में आप लोग पढ़ते हो ना, तो बिल्कुल रेगुलर रहते हो, क्योंकि आपको डेली टाइम पढ़ना होता है, पैसा दिया होता है। तो मेरे भाई आप यूट्यूब पे भी रेगुलर होना शुरू कर दीजिए। इस चैनल पर मेरी क्लास होती है 10 बजे से, जिस चैनल पे आप अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप रेगुलर होके 10 बजे पढ़ लेंगे तो आपकी मैथ्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अभी अगर मैं बात करूं, मंडे को हमारा एक टॉपिक होगा। मंडे को मैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे मैं क्लास में करवाने वाला हूं, ठीक है, सारे के सारे करवाने वाला हूं। इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद आप लोगों का परसेंटेज में पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर कर लो। और बच्चे लोग शेयर करना आप लोग की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुड मॉर्निंग शिवचंद, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चे लोग। ज्यादातर लोगों का गलत आ रहा है। विजय सिंह मंत्री जी का आंसर सही है, रितेश का आंसर सही है, बाकी लोगों का आंसर गलत आ रहा है। ईमानदारी से बता दूं, दीप शिखा का आंसर सही है। बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बहुत सारे। यार क्या अगर तुम लोगों को टफ क्वेश्चन करा तो तुम लोग डरने लगते हो क्या? ऐसा तो कोई सीन है नहीं, तुम लोग हिम्मती बच्चे हो, तुम लोग सीखना चाहते हो, है ना। तो फिर क्या करे, देखो जरा सुनो ध्यान से समझना बच्चे लोग। ये नंबर है 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आपको अच्छे से पता है कि 11 से डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेट नंबर को ऐड किया जाता है, तो x में 6 ऐड होगा, फिर y ऐड होगा, फिर 5 ऐड होगा। यानी कि हमको मिलेगा x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5, ये मिले अल्टरनेट। इनको ऐड करोगे आप, इसके बाद जो बचे हुए नंबर है इनको ऐड करेंगे, यानी कि 4 में 8 ऐड करोगे और 8 में 0 ऐड करोगे, यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 0। यही तो काम होता है 11 से डिविजिबिलिटी में। बहुत प्यार से सिखा रहा हूं, सीखना चाहोगे तो जिंदगी भर याद रखोगे कि हमने पढ़ाया था, खान सर ने पढ़ाया था, खान सर ने, ठीक। अब इसको ध्यान दो, 6 5 11 हो गया, 11 प्लस x प्लस वाई हो गया, ठीक है। और यहां पे कितना हो चुका है? 8 4 12 हो चुका है। अब एक बात बताओ, जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर है वो हमारा ज्यादा होगा, ये हमारा ज्यादा होगा, 11 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमने बताया है आपको कि दोनों के बीच का अंतर जो है, यानी कि इसके और इसके बीच का अंतर या तो 0 हो जाए, या तो 0 हो जाए। 0 कब होगा? जब x प्लस वाई बराबर 1 होगा। 0 कब होगा? जब x प्लस वाई बराबर 1 होगा। अगर x प्लस वाई बराबर 1 हो जाएगा तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 1 रखने पर नंबर डिविजिबल हो गया ना, हो गया ना। तो जरा ध्यान दो, x प्लस वाई बराबर 1, तो 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं। जब 1 ऑप्शन में नहीं है तो इसके बाद कौन सा नंबर होगा कि 1, देखो x प्लस वाई रखने पर संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो अगर हम x प्लस वाई की जगह पर 12 रख दें, अगर हम 12 रख दें तो इस पूरे का सम कितना हो गया? 23, और इनका सम कितना था? 12। दोनों के बीच का अंतर निकाला, कितना हो गया? 11। और जब 11 अंतर आने लगता है तो इसका मतलब संख्या 11 से विभाजित होने लगती है। सचिन राजपूत बता दिया, नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज पढ़ाएंगे, ठीक।
बोलो जल्दी से। श्वेता अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो ध्यान से, फिर से सुनो। अल्टरनेट नंबर को ऐड किया, नंबर कितना मिला 11 प्लस एक्स प्लस वाई, और दूसरे वाले अल्टरनेट नंबर को ऐड किया तो कितना मिला 12। अगर हम x प्लस वाई बराबर 1 रख रहे हैं तो ये भी 12 हो रहा है, ये भी 12 हो रहा है, 12 में से 12 घटाओगे 0 तो संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन x प्लस वाई बराबर 1 नहीं रख सकते क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अब हमको जब हमें अंतर 0 नहीं मिल रहा है तो हमें अंतर क्या मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, 22 मिलना चाहिए, 33 मिलना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए ना अंतर, यही तो सिखाया है। जब यही सिखाया है तो सिंपल सी बात है कि अब ये नंबर हमें इन दोनों के बीच का अंतर कितना चाहिए, 11 चाहिए। जब 11 चाहिए है तो यहां पे 12 रख दो, 11 पहले से है तो 12 और 11 मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चा लोग 23। 23 में से आप देख रहे हो 12 घटाओगे तो अंतर कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। जब 11 मिल जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 12। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। 23 आया नहीं है बेटा, हमें चाहिए, देखो होता क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, इन दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए, इन दोनों का अंतर 0 लाने के लिए आप यहां पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, या फिर 11 से विभाजित। जब 11 से विभाजित चाहिए है तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना करोगे, 11 ही करोगे। छोटा नंबर 11 से विभाजित यही तो होता है, ठीक। तो यहां से अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो तो 11 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहां से जाके x प्लस वाई बराबर आपका कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 12 मिल जाएगा। अब खुश, अब खुश हो गया, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से श्रद्धा त्रिपाठी अब समझ में आ गया होगा कहां से आ रहा है, ठीक। चले बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी समय लगाया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। समय शुरू होता है अब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक, जी हाँ। x प्लस वाई पूछा गया था ना, आर्यव्रत भारत, तो 2 डिजिट का सम 12 भी हो सकता है। स्टार्ट होने वाला है क्रिकेट, कल आएगा मैच तगड़ा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया जीतना है ये तो तय है। प्रवेश तिवारी भी आ गए, गुड मॉर्निंग भैया जी प्रवेश तिवारी। और आंसर आ रहा है लोगों का 4, देखते हैं जरा सत्य है या असत्य है। सभी का आंसर 4, लाइन लगा दी है 4 लोगों की, 4 की लाइन लग गई भैया, 4 की लाइन लग गई है, लग रहा है 4 ही सही है, सबने लाइन लगा दी है 4 की, कोई कॉम्प्रोमाइज दिख नहीं रहा है, सबकी आंसर 4 ही आ रही है। ओके ओके ओके, तो सुना जाए जरा, ये जो संख्या है वो 99 से विभाजित बोली गई है। जब 99 से विभाजित बोली गई है तो संख्या 11 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो मैं ये बताओ कि तुम्हारे लिए 11 का रूल ज्यादा आसान है कि 9 का रूल आसान है, खुद बता दो हमको। जो तुम कह दोगे वो हम मान लेंगे। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आसान है कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आसान है, तो खुद कहोगे सर जी 9 का ज्यादा आसान है, 9 का ज्यादा आसान है। जब 9 का ज्यादा आसान है तो जरा जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 3 15, 15 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 कितना 32, 32 प्लस x जो है वो 9 से विभाजित है। जब 32 प्लस 9 9 से 32 प्लस x 9 से विभाजित है तो x बराबर आप क्या रखोगे, सिर्फ और सिर्फ 4 रख दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। 4 के अलावा और कोई ऑप्शन रखने पे आपका नंबर डिविजिबल नहीं होगा 9 से, तो ऑप्शन केवल और केवल एक ही पॉसिबल है, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 सही है, ठीक है। 4 4 4 नाजमीन 4 आंसर होगा, ठीक है। आगे है समझ में, असमत मौबनी, बहुत बढ़िया यार, रेगुलर हो जाओ, गणित में बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। सर पढ़ना है मैच नहीं, देखो देखो हम तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, देखो उस टाइम पे हमारी कोई क्लास नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना तो बनता है भाई, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, जल्दी से इस प्रश्न का भी पिछले प्रश्न की तरह उत्तर दे दीजिए फटाक से। लाइक सब्सक्राइब शेयर इतना काम जरूर कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आना शुरू हो गया। जी हाँ विपिन गौतम, ये फ्री क्लास है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है।
शिवचंद 4, सभी लोगों का आंसर फिर से आ रहा है 4 4 4 दिखाई दे रहा है ज्यादा लोगों का, 5 भी दिखाई देने लगा, आर्यन यादव कह रहे हैं नहीं सर जी 5 होगा, ठीक है। ओके 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 ठीक है। हाँ तन्नू, तभी तो कह रहे हैं कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया को जिताना है, सभी लोग इंडिया को जिताएंगे, ठीक। बैठ के यहीं से यार 4 भी आंसर दे रहे हैं, 5 भी आंसर दे रहे हैं, 7 भी आंसर दे रहे हैं, कौनो और बचाओ तो 8 भी दे दो, काहे को छोड़ रखे हो। सुनो जरा, x का मान ज्ञात करना है, संख्या जो है वो 72 से विभाजित है, 72 से वही संख्या विभाजित होती है जो 8 और 9 दोनों से विभाजित होती है। 8 और 9 की बात करें तो किससे आसान है, 9 से फिर ज्यादा आसान है, फिर से 9 से ज्यादा आसान है, 8 से भी आसान है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं, लेकिन 9 से और ज्यादा आसान है, जल्दी हो जाता है। तो 6 5 11, 6 5 11, 11 11 22, 22 5 27, तो 29 हो गया। 29 में अगर x ऐड कर दें तो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, तो x बराबर क्या रखोगे, 7 रखोगे, 7 रखोगे, ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा। ठीक हो गया, देखो सबका सही है, अब सबका सही भी हो गया। 4 करेक्ट नहीं है भैया, 4 कैसे रख सकते हो बताओ जरा हमें। अगर 4 रख रहे हो तो लास्ट में ही देख लो, 452 मिल रहा है, ये नंबर 8 से कभी डिवाइड नहीं होगा, 8 5 40, 8 9 72 होता है, तो 4 तो हो ही नहीं सकता। 5 रख के देखने वालों, 5 रख के देखने वालों, 552 होता है 552 होता है, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 छंग 48, 8 नम 72, 8 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 5 रखने पर 9 से डिवाइड नहीं होगा, 5 रखने पर 9 से डिवाइड नहीं होगा, देख लो रख के, 29 5 34 होता है, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हम तो इतना ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, इतना ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं कि अभी अगर हमारी 3 बजे क्लास खत्म हो और 3 बजे कोई हमको मैच खेलने के लिए बुला ले, लेकिन बढ़िया मैच हो, गली वाला क्रिकेट अब नहीं पसंद हमको, बड़ा मैच पसंद है जिसमें कम से कम बढ़िया से पैसा लगा हो, दोनों टीमें बिल्कुल कांटे की हो, तब मौज आती है। ठीक, पैसा लगाने में मजा नहीं आता, लेकिन जब पैसा होता है ना मैच में तो इंटरेस्ट लोगों को ज्यादा आता है, सब मेहनत से खेलते हैं, बस ये फर्क होता है। ठीक, ओलिव चीसो अभी तो सॉल्व नहीं कर सकते, अभी हम क्लास के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं लेते हैं, क्लास के बाद आप अगर हमको टेलीग्राम पे भेजेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा तो कर दिया जाएगा। आंसर दीजिए। रेलवे महापैक में हमारा क्लास नहीं होता, हाँ अभी तक तो नहीं होता है। अक्षय, बिल्कुल आपकी ये क्लास बहुत काम आ सकती है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पूर्णिमा गुप्ता, रितेश ऑल इन वन, नेहा झा, सस्मिता मुर्मू, इस क्वेश्चन का उत्तर देके बता दो मेरे भाई क्या आएगा। हाँ कीर्ति, तबीयत तो खराब हो गई थी, उस दिन ज्यादा जोश में खेल लिए थे ना, ऑफिस में मैच था, बढ़िया मैच था, बहुत बढ़िया मैच था, हमने जितवाया था मैच। और इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 8। ओके 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 ओके, 8 आंसर आ रहा है लोगों का। देखते हैं यार, लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं, सेशन को अगर शेयर कर दोगे तो मजा आ जाएगा। लास्ट के कुछ मिनट बचे हैं, अगर सेशन को और शेयर कर दोगे तो मजा आ जाएगा। और लोगों का आंसर भी आ रहा है, देखो 8 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 8। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो नंबर है वो 88 से डिविजिबल है। अभी अभी सिखाए हैं 88 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, जो 11 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, पहले हम इस बार 11 से ही चेक कर लें क्या, खत्म करें, क्यों 8 से चेक कर रहे हैं, क्योंकि 8 में तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, 8 में तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके, पता है आपको। 8 में तो आप देखो 4 भी रख सकते हो, 4 रखोगे तो भी डिवाइड होगा, 2 रखोगे तो भी डिवाइड होगा, 8 रखोगे तो भी डिवाइड होगा, 6 रखोगे तो भी डिवाइड होगा। ठीक, तो हमें किसका रूल चेक करना पड़ेगा, 11 का चेक करना पड़ेगा। 11 का चेक कर लोगे तो जाके फाइनल आंसर निकलेगा, वरना 8 का अगर आपने चेक किया तो इसका मतलब आप 4 भी रख दो, 2 भी रख दो, 6 भी रख दो, 8 भी रख दो, हर जगह पे डिविजिबल होगा। ठीक, कीर्ति बननवाल 300 अच्छा है, लेकिन बस ये देखो कि कहां पे कमी रह रही है। 2 बजे वाली क्लास में डिस्कस करते हैं, यूपीएसआई के लिए 2 बजे वाली क्लास में डिस्कस करते हैं। यहां पे ऐड करो तो 6 1 7, 7 के बाद ये वाला नंबर और फिर ये वाला नंबर, तो 8 7 कितना हो गया 15, 9 3 12। ठीक है, अब मेरे भाई फिर से देख रहे, यहां पे 15 प्लस एक्स और ये है 12, इन दोनों का अंतर देखो 0 तो अब हो नहीं सकता, इन दोनों का अंतर 0 तो हो नहीं सकता। ठीक, अनुराग सिंह अभी कानपुर तो नहीं आ सकते यार। x अगर यहां पे x बराबर अगर 0 रखोगे
तो हमारा मतलब इन दोनों का डिफरेंस 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर 15 से बड़ा है और x हम नेगेटिव तो रख नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर फिर से कितना करेंगे मेरे भाई, 11 करेंगे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी सिखाया था ना 11 कैसे करते हैं। तो इन दोनों का अंतर मेरे भाई हम लोग कितना करेंगे, 11 करेंगे। ठीक, जब यहां पे आपने अंतर 11 कर दिया तो 15 प्लस x बराबर कितना हो गया, माइनस का 12 उधर जाता है तो 23 हो जाता है। x बराबर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। x बराबर 8 हो जाता है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, हो गया, हो गया, समझ आ गया सभी छात्रों को। 8 कैसे आ रहा है मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी तो हर एक नंबर पे अप्लाई हो रही है, मजा केवल किस में है, इसी में। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा, अच्छे से सारी चीजें सीख रहे होगे। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और इस क्वेश्चन में मैंने 30 सेकंड का समय लिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। नाजमीन, 8 से डिविजिबिलिटी में बच्चा सम नहीं देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। ओके ओके ओके, इस क्वेश्चन का उत्तर देके बताएंगे सभी लोग। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन काफी और ज्यादा अच्छा है, मजा आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर देके बता दो बच्चों जल्दी से। आंसर आ रहा है 4, वेरी गुड। अंकित बहुत बढ़िया, कृषु का भी बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर दे दो जिनका नहीं आया अभी तक। क्यों जनाब, उत्तर दे दीजिए। हाँ शिवम प्रजापति, आप कल वाली क्लास देखिएगा। कल वाली क्लास मैं पूरे चैप्टर पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं एफएसएसएआई का बैच चल रहा है और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी मैथ्स की क्लासेस रेगुलर लेते रहिएगा सुबह 10 बजे इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अलार्म फिट कर लीजिए, रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि सिंपल सा। हाँ विपिन गौतम, अगली बार से नेक्स्ट क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा होगा, आप टेंशन मत लो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स अच्छी हो जाए, मैंने एमटीएस में क्लास में पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चों का इस बार एमटीएस का अच्छा पेपर हुआ है। मैं यूपी स्टेट की पढ़ाई करवा रहा हूँ, एसएससी की पढ़ाई करा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाए और आपकी किसी भी एग्जाम में मैथ्स की परेशानी खत्म हो जाए, तो बस एक रेगुलर काम आपको ये करना है कि इस वाली क्लास में 10 बजे मिलना है। जो बच्चा यूपी स्टेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो दोपहर 2 बजे से यूपी अड्डा 24/7 पे मिलने लगेगा। ठीक है, और आपके मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी। ठीक, इससे ज्यादा और क्या कहूं। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो मेरे भाई, तो यहां पे लिखा हुआ है 72। 72 से वही नंबर डिवाइड होते हैं ना जो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होते हैं। 8 और 9 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो अगर हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 8 नाम 72 मिलेगा। 72 के बाद रिमाइंडर बचेगा 6। 6 के बाद 6 के टर्म्स में 8 से डिविजिबल होने वाला नंबर केवल और केवल एक ही है, वो है 4। 4, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जनाब, 4। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी जनाब, 4 हो जाएगी। y की वैल्यू फिक्स हो गई 4। जब y की वैल्यू मेरे भाई 4 हो गई है, उसके बाद आपको किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 का मतलब क्या है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो जल्दी से कर लो। 8 4 12, 12 7 19 6 25, 25 3 28, 28 5 33, 33 और 8 41 और 9 कितना हो जाता है, 50। 50 हो जाता है। 50 प्लस x जो है वो 9 से विभाजित है, तो 9 से 50 से बाद कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो 9 छक्के 54 होता है। यानी कि x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, फिर से 4। तो यहां पे y बराबर भी 4 मिल गया, x बराबर भी 4 मिल गया। बोलो सही है, y बराबर भी 4 मिल गया। प्रिया वे हयात, यूपी अड्डा पे प्रैक्टिस सेट करवाता हूं मिक्स क्वेश्चन की, सारे चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन करवाता हूं 1 घंटे में। ठीक, 4x तो 4 इंटू 4 माइनस 3y, 3 इंटू 4 तो 16 माइनस 12, बोले तो आंसर कितना, 4। आंसर कितना बच्चा लोग, 4। क्लियर है, बोलो क्लियर है, हो गया, समझ आ गया। ठीक है, हो गया। सिंपल सा है अमित, सिंपल सा है अमित। हमें 8 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले हमने 8 से डिविजिबिलिटी चेक की, तो 8 से डिविजिबिलिटी में हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट से मतलब होता है। यहां पे कौन सा डिजिट रखने पर नंबर डिवाइड होगा, तो 8 नम 72 हो जाता है। 72 के बाद यहां पे 6 बचेगा, तो 6 के टर्म्स में केवल
केवल और केवल 64 विभाजित होता है 6 के साथ, और कोई नंबर तो डिवाइड होता नहीं है। तो यहां से y बराबर 4 रख गया। y बराबर 4 रखने पर हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 9 से डिविजिबिलिटी में क्या करना है, ठीक, 9 से डिविजिबिलिटी में अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग कर लिया, 8 4 12 7 19 6 25 3 28 5 33 8 41 9 50, 50 मिल गया। 50 में x जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाता है, तो 50 के बाद 54 मिलता है 9 से विभाजित, तो x बराबर 4 हो गया। x बराबर 4 रख दिया, y बराबर 4 रख दिया, कैलकुलेशन कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। यहीं तक का आपका कॉन्सेप्ट था, आज आपने ये खत्म किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, यानी कि मंडे को, अगर कोई बच्चा गणित पढ़ना चाहता है, बार बार बोल रहा हूं, चाहे वो FSSAI अकाउंटेंट की हो, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की हो, चाहे वो पर्सनल असिस्टेंट की हो, चाहे वो CGL की तैयारी कर रहा हो, CHSL की तैयारी कर रहा हो, GD की तैयारी कर रहा हो, सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहा हो, अगर वो मेरी रेगुलर 10 बजे वाली क्लास करता रहेगा तो उसे किसी भी एग्जाम में कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको सिंपल सा काम करना है, मैं आपको बता दूं कि मैं नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। मैं नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा मंडे को, नंबर सिस्टम प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। जुड़ना मत भूलना, जुड़ना मत भूलना, नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर पेपर पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो जुड़ना मत भूलना मंडे को सुबह 10 बजे। अगर आप में से कोई भी बच्चा यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो यूपी अड्डा 24/7 में, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मैथ्स तो मैथ्स है ना, अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहता है तो दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। प्रैक्टिस सेट पूरा, मॉक टेस्ट पूरा, ठीक है, तो इस चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये खुशखबरी मैंने पहले भी दी है। अरे एक मिनट, होमवर्क। इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों को आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। होमवर्क का क्वेश्चन है ये। अभी रुक जाओ, बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है, बहुत अच्छा सरप्राइज देना है आज। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है आपको। अभी सुन लो, बहुत अच्छी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, होमवर्क है ये आपका, ठीक। अब आपकी जो खुशखबरी है वो क्या है, ये आपको दिख रहा है। अड्डा 24/7 से आप लोग बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ आपने परचेज किया होगा, कोई भी बैच परचेज किया होगा, मॉक टेस्ट परचेज किया होगा, टेस्ट सीरीज परचेज की होगी, बहुत कुछ परचेज किया होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा हमेशा और हमेशा आपको केवल और केवल 78% का डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आज के दिन आप मेरा डिस्काउंट कोड Y297, क्या है याद रखना, Y297 कोड का यूज करते हो तो आपको सीधे 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। इससे सस्ता ना कभी अड्डा 24/7 ने दिया है और ना हमेशा देगा। तो अगर आपको कोई भी महापैक परचेज करना है, कोई भी कोर्स परचेज करना है, टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, बुक्स परचेज करनी है, ई बुक्स परचेज करनी है, रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करने हैं, आप बस Y297 कोड का प्रयोग करो और अच्छे से अच्छे डिस्काउंट का फायदा उठाओ, ठीक। अब FSSAI वाले बच्चों के लिए बहुत सारे बैच बना दिए गए हैं। जो बच्चा असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है वो असिस्टेंट का बैच लेगा, CFSO का बैच लेगा, FSSAI का बैच लेगा। FSSAI में टेक्निकल ऑफिसर हो गया, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 हो गया और पर्सनल असिस्टेंट हो गया। इनमें से कोई भी बैच आप परचेज करते हो आज, तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलता है और Y297 के साथ सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको बैच परचेज करना है तो मैं यही कहूंगा आज के दिन परचेज करना। आज के दिन बहुत सस्ता है, बस Y297 कोड लगाओ और बैच ले लो, या फिर MTS का महापैक, GD का महापैक, CHSL का महापैक, SSC का महापैक, कुछ भी परचेज करोगे तो आपको Y297 कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे दोपहर 2 बजे से यूपी अड्डा 24/7 चैनल पर और मंडे को इसी चैनल पर, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।